भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में सेना ने एक बार फिर से तख्तापलट कर दिया और पूरे देश में 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी गई। इससे पहले सत्ताधारी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की मुखिया आंग सान सू की और राष्ट्रपति को सेना ने गिरफ्तार कर लिया। दुनिया जहां कोरोना महामारी से जंग लड़ रही है, वहीं पड़ोसी देश म्यांमार में एक बार फिर सैन्य तख्तापलट हुआ है। सेना ने देश की कमान संभाल ली है। साथ ही म्यांमार की सेना ने देश में 1 साल के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया है। इससे पहले सत्ताधारी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की मुखिया आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट को सेना ने हिरासत में ले लिया। साथ ही नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के कई और नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। बीते कुछ समय से सरकार और सेना के बीच चल रहे तनाव के बाद ये सैन्य तख्तापलट हुआ है। साथ ही आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट को हिरासत में लिया गया है। दरअसल सत्ताधारी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने पिछले साल नवंबर महीने में हुए आम चुनाव में भारी जीत हासिल की थी, लेकिन सेना का दावा है कि इस चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली और धोखाधड़ी हुई है। साथ ही सेना ने चुनावी नतीजे को मानने से इनकार कर दिया था। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि आंग सान सू की, राष्ट्रपति विन मिंट और दूसरे नेताओं को तड़के हिरासत में ले लिया गया। वहीं म्यांमार में सेना तख्तापलट के बाद राजधानी नेपिटाव और यंगून शहर में सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही देश के ज्यादातर इलाकों में टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं काट दी गई हैं। आज तक ब्यूरो। सुकून और राहत के पल बिताना किसे पसंद नहीं, लेकिन पिछले कई महीनों में कोरोना के चलते सारे खूबसूरत पल आपसे हमसे लोगों से छिन गए हैं। और यही कारण है कि जब इटली में लॉकडाउन और कर्फ्यू में ढील दी गई तो लोगों ने इसका खूब फायदा उठाया। राहत और तसल्ली से कॉफी की चुस्की लेते लोग। सड़कों से लेकर दुकानों तक फिर बढ़ी चहल पहल। रोम की रोजमर्रा की जिंदगी में वो मस्ती और रोमांच एक बार फिर लौट आया है, जिसके लिए कोरोना की पाबंदियों ने उन्हें लंबे अरसे से तरसा रखा था। कई महीनों से लॉकडाउन और कर्फ्यू झेल रहे यहाँ के लोगों को खासी राहत महसूस हो रही है कि अब वो बिना किसी रोक टोक और पाबंदियों के सड़कों पर घूम सकते हैं। दरअसल कोरोना मामलों में कमी के बाद यहाँ की सरकार ने लोगों को राहत देते हुए कई नियमों में ढील दी है। इटली के ज्यादातर इलाकों को अब येलो जोन में तब्दील कर दिया गया है, जो कभी कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते रेड जोन का हिस्सा थे। नए नियमों में बार और रेस्टोरेंट को शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि अभी भी पूरे इटली में रात 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रखा गया है। इस दौरान किसी भी शख्स को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। सिर्फ आपातकालीन सेवाओं के लिए लोग कर्फ्यू के दौरान घरों से बाहर निकल सकेंगे। क्रिसमस के समय से सख्त लॉकडाउन झेल रहे यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा समय भी किसी राहत से कम नहीं है। अगर यहाँ कोरोना मामलों की बात की जाए तो अब तक 25,50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 88,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।